हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने डिजिटल रुपए चैनल में। और एक बहुत बड़ी खबर जो अभी निकल के सामने आ रही है, जहां पे बाइनेंस की लिस्टिंग जुलाई के मंथ में क्या पाई की टोकन को बाइनेंस अपने एक्सचेंज पे लिस्ट करता हुआ दिखेगा। तो एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप, जिसका अभी आपने कुछ दिनों पहले जो एक बहुत अच्छी मीटिंग में आपने देखा था कि जहां पे डॉक्टर निकोलस और उनकी वाइफ दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आई थी, जिनको SIGN प्रोटोकॉल से देखा जा रहा है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि अक्सर जो है दोनों अलग अलग मीटिंग्स के अंदर आते हैं, और उसके बाद में आज आपको ये देखने को मिला है कि ये दोनों शख्स जो है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे साथ में आए हैं। तो इसका बहुत बड़ा रीजन है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो और बात करेंगे पाई के लिस्टिंग के बारे में। क्रिप्टो एक्सपर्ट डॉक्टर अल्ट्राकॉइन ने बताया है कि पाईनेटो साइन प्रोटोकॉल की एक नई पार्टनरशिप क्रिप्टो दुनिया में काफी चर्चा में बनी हुई है। और दरअसल साइन प्रोटोकॉल जो है हाल ही में YZI लैब से $16 मिलियन की फंडिंग मिली है। YZI लैब, ये नाम आप याद रखिए। और इसके बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको बता दूं कि YZI लैब जो है बाइनेंस की अपनी वेंचर कैपिटल कंपनी है। मतलब बाइनेंस की एक और कंपनी है जिसका नाम है YZI लैब। और इससे सबसे बड़ी उम्मीद जो है हमें पड़ गई है पाई नेटवर्क की बाइनेंस के बीच में लिस्टिंग के लेक। और पाई कम्युनिटी जुलाई से ही पाई को बाइनेंस लिस्टिंग के उम्मीद लगा के बैठी है, क्योंकि उस वक्त बाइनेंस में पाई वॉलेट से जुड़ी कुछ अपडेट दिए थे। और अब ये पार्टनरशिप की उम्मीद को हकीकत और करीब में लाता हुआ दिख रहा है। आखिर ये साइन प्रोटोकॉल करता क्या है, और साइन प्रोटोकॉल का जो ब्लॉकचेन सिस्टम काम कैसे करता है, जो सुरक्षित है और सिक्योर है और प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे आपकी पहचान सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल लाइसेंस ब्लॉकचेन पर सुरक्षित रहेंगे और आप उन्हें बिना पूरी जानकारी दिए शेयर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आधार कार्ड पे जो है जितने भी डिजिट नंबर होते हैं, और अगर हमको किसी और को शेयरिंग करना होता है तो हम उसका 4 अंकों के लास्ट के 4 अंकों के अलावा बाकी के 4 अंकों पे जो भी अंक है उन पे क्रॉस बटन हम लगा सकते हैं। ऐसा हमें सिक्योरिटी रीजन से ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन अधिकतर लोग इसका यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रॉड केस का वो हिस्सा बन जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके नाम से कई बार सिम्स अलर्ट हो जाती है, उनके नाम से कई बार फर्जी खाते खुल जाते हैं। लेकिन एक्साइना जो कंपनी है उसने आने वाले समय के लिए बहुत ही शानदार ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की है, जिससे वो सारी चीजें वेरीफाई करने में आसानी होगी। और आपने एक बात और सुनी होगी कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमैया जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा ट्वीट अभी किया है और बहुत अच्छा ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के जगत पे थोड़ी सी नरमी दिखाते हुए उन्होंने बात कही है कि आने वाले समय में जो इस टेक्नोलॉजी को लेकर साथ में चलेगा तो वो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो वो पीछे रह जाएगा। तो ये बात जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरी क्रिप्टो जगत के लिए और हमारे इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात, भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़ी बात कही है कि आने वाले समय में हम ब्लॉकचेन और CBDC जो हमारा गवर्नमेंट का क्रिप्टो करेंसी होता है, जिनका एक स्टेबल कॉइन के रूप में माना जाता है, उस पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। और साइन प्रोटोकॉल लगभग यही काम करती है। आप कई देशों में ये काम कर रही है, जहां आप देखेंगे कि उनके सिस्टम के साथ में जुड़ के, गवर्नमेंट के सिस्टम के साथ में जुड़ के ये काम करती है और लोगों को बिना बैंक के थ्रू उनके खाते में, जैसे कि अगर आप पेंशन है, जैसे कि NPS आ रहा है या आपका पेंशन सिस्टम है, या किसानों को जो आप देखते हैं कि उनका सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है तो उनके खातों में की जाती है, तो इसमें एक बैंक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप आने वाले समय में आप ऐसे डिजिटल लॉकर और ऐसे अकाउंट भी देखेंगे जो लोगों के मोबाइल के अंदर होंगे और बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस सिस्टम के थ्रू अगर वो पैसे ट्रांसफर होते हैं तो बैंक की बीच में जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको डायरेक्टली वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात निकल के सामने आ रही है और आने वाले समय में Web3 का
ज़माना आने वाला है तो इस ब्लॉकचेन और इसकी ज़रूरत बहुत तेज़ी से पड़ने वाली है, क्योंकि पाई भी चाहता है कि आने वाले समय में वो ऐसे ब्लॉकचेन्स और ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े जो आने वाले समय में उसकी कैपेसिटी को वेब 3 में और ज़्यादा बढ़ा दें। और इंडियन गवर्नमेंट के एक्सपर्ट भी लोगों को ये जानकारी फाइनेंस मिनिस्टर को दे रहे हैं कि आने वाले समय में ब्लॉकचेन बहुत ज़रूरी है, और आने वाले समय में अगर इस टेक्नोलॉजी से अगर हमने हाथ नहीं मिलाया तो हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।